देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक कार सबक से मुबल्लिग़ इस्लाम तक अपनी ज़िंदगी का सफ़र करने वाले मौलाना आमिर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की शहादत में हिस्सा तो लिया लेकिन अल्लाह ने हिदायत दी, वो दाखिल इस्लाम हुए और 90 से ज़ायद मसाजिद की तामीर की। आइए इस अजीम शख्स की सानह इर्तिहाल पर डालते हैं इनकी शख्सियत और खिदमत पर एक नज़र। हरियाणा के पानीपत शहर के करीब एक गांव में रहने वाला एक राजपूत नौजवान जिसका नाम बलबीर सिंह था, जो 3 मुख्तलिफ मज़ामीन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका था। दिसंबर 1992 में मजहबी जुनूनियत का शिकार होकर बाबरी मस्जिद की शहादत के लिए अपने गांव से दीगर नौजवानों के साथ अयोध्या पहुंचा और ये नौजवान इनमें शामिल था जिन्होंने बाबरी मस्जिद की गुंबदों को शहीद किया था। इस नौजवान ने बाबरी मस्जिद की शहादत में अपना हिस्सा तो अदा किया, लेकिन शायद इसको ये नहीं मालूम था अल्लाह पाक इसी के हाथों अपने 90 से ज़ायद मसाजिद की तामीर का काम लेने वाला है। जब वो वापस अपने वतन लौटे तो इनमें एक अजीब कैफियत पैदा होने लगी। वो कभी खौफजदा हो जाते तो कभी बेचैनी का शिकार हो जाते तो कभी खुद को तन्हा कर लेते। अंदर ही अंदर इनमें एक पछतावा होने लगा था और उन्होंने इसके अजाले की बहुत कोशिश की, लेकिन इन्हें कहीं सुकून मैसर नहीं हुआ। एक दिन ऐसा भी आया कि अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी और बलबीर सिंह अलमारूफ मौलाना आमिर ने सुकून खल्क़ की तलाश में मौलाना कलीम सिद्दीक़ से मुलाकात की और मौलाना के हुस्न सलूक और उनकी फ़राक़दिली से बलबीर सिंह अलमारूफ मौलाना आमिर बेहद मुतासिर हुए और इन्हें मौलाना की ख़ुर्बत में सुकून महसूस हुआ और फिर मौलाना की दावत पर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। मौलाना कलीम सिद्दीकी ने बलबीर सिंह का नाम मोहम्मद आमिर रखा और देखते ही देखते वो दावत और तबलीग के काम में मसरूफ़ हो गए और एक दिन उन्होंने ये ख्याल किया कि मैं बाबरी मस्जिद की शहादत का जिम्मेदार हूँ और मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ताकि इस गुनाह के बोझ को हल्का कर सकूं। और तभी उन्होंने ये अहद कर लिया कि वो 100 मसाजिद की तामीर करेंगे और फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी से इस खुसूस में जिक्र किया और मौलाना ने उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी और वो निकल पड़े मसाजिद की तामीर के लिए। और इस तरह उन्होंने मुल्क भर में 90 से ज़ायद मस्जिदें तामीर करवाई और अब वो हैदराबाद में मुकीम थे और बालापुर में मस्जिद रहीमिया की तामीर की निगरानी में मसरूफ़ थे। 2 दिन कबल इनके घर वाले किसी तकरीब में शिरकत के लिए कर्नाटक गए हुए थे और मौलाना आमिर अपने मकान में अकेले थे। 2 दिन बाद इनके घर वाले लौटे तो इन्हें मकान में मुर्दा पाया। कहा जा रहा है कि हरकत क़ल्ब की बंद हो जाने से इन अजीम मुबल्लिग़ दीन और मेमार मसाजिद अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि साल 2019 में मौलाना आमिर मौलाना कलीम सिद्दीकी के हमरा दौरे महमनगर पर आए थे और उस वक्त सिटी इंडिया न्यूज़ के इसी दफ्तर में मौलाना आमिर तशरीफ़ लाए थे और मुझे नाचीज़ को उनके इंटरव्यू का मौका मिला था। आपने तबलीग दीन में अपना अहम रोल अदा किया और जिस तरह से आपने अल्लाह के घरों की तामीर के लिए काम कर रहे हैं, आज हिंदुस्तान के हर एक मुसलमान को आप पर फ़ख्र है और जहाँ कहीं भी आपका जिक्र आता है तो बड़े नाज से कहते हैं कि ये हमारे अकाबिर हैं और इन्हें देखकर हम सबको जो दर्स लेना चाहिए। नाज़रीन, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत फ़रमाए और उन्हें जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। तो नाज़रीन, आप देखते रहे इसी तरह के प्रोग्रामों के लिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से।
MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।